गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सगुन एवन अकेडमी। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज। पिछले 2-3 क्लासों में हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्री लेवल जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए लीगल प्रैक्टिस की आवश्यकता कितने वर्ष की कर दी है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस has the Supreme Court prescribed for the entry level judicial examination। इसका मतलब जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया कि कितने साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है। सो आंसर है 1 ईयर। 1 साल की 1 ईयर प्रैक्टिस इज कंपल्सरी फॉर एंट्री लेवल जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। 21 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल सर्विसेज एलिजिबिलिटी का फैसला किस बहुमत से आया। Now this question is saying कि by what majority was the Supreme Court's Judicial Services Eligibility Judgment delivered on 21 अगस्त। 21 अगस्त को ये जजमेंट आया है, तो किस रेशियो में, किस मेजोरिटी में आया। तो आपको याद करने के लिए है, आंसर है 22:1 के रेशियो में आया। और सिंपल एक चीज और भी याद करने का है कि आप देखेंगे कि जब ये 21 अगस्त को आया तो यहीं पे आप रेशियो बना दीजिए, यानी 2:1 के रेशियो में जो मेजोरिटी है डिलीवर हुआ था। नेक्स्ट देखिए, यूनियन कैबिनेट ने लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच को कब मंजूरी दी। अभी एक हाई कोर्ट सेटअप होगा लद्दाख में। लद्दाख इज द लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आप देखेंगे कि लद्दाख अभी रिसेंटली जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, तो वहां हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट थे सोनम वांगचुक। सो सोनम वांगचुक भी यहीं से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से। तो ये बोला व्हेन डिड यूनियन कैबिनेट अप्रूव हाई कोर्ट बेंच बनेगा लद्दाख में। सो आंसर इज 20 अगस्त 2026 को, यानी 20 अगस्त को हाई कोर्ट बेंच की मंजूरी दे दी गई, जो कि सेटअप होगा लद्दाख में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है डॉक्टर आशुतोष परिदिया। डॉक्टर आशुतोष परिदिया 47th सरला पुरस्कार 2026 ये जीते। तो कह रहे हैं कि ये किस लिए दिया गया इनको। 47th सरला पुरस्कार इनको दिया गया है विश्वास दे पृथ्वी के लिए। विश्वास दी पृथ्वी के लिए डॉक्टर आशुतोष परिदिया को सरला पुरस्कार दिया गया। अब इसमें एक ऑप्शन देखते हैं गीतांजलि। गीतांजलि इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है कि हु इज द राइटर ऑफ गीतांजलि। सो गीतांजलि के राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 सरला पुरस्कार 2026 की पुरस्कार की राशि कितनी थी। व्हाट इज द प्राइज मनी ऑफ 47 सरला पुरस्कार। सो दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट एग्जाम्स के लिए कि सरला पुरस्कार की प्राइज मनी कितनी थी। सरला प्राइज की पुरस्कार मनी थी 7 लाख। 7 लाख रुपए जो है डॉक्टर आशुतोष परिदिया को इस पुरस्कार के तहत प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए किस प्रकार के पावर ऑफ अटॉर्नी की अनुमति दी है। रिसेंटली सेबी का एक सर्कुलर आया हुआ है जिसमें उसने कुछ पीओई की बात किया। अब देखिए सेबी का फुल फॉर्म क्या है, हम ये देखेंगे कि सेबी इज स्टैंड फॉर व्हाट। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की अनुमति दी, और जो पावर ऑफ अटॉर्नी हुआ है डिजिटली साइंड होना चाहिए, वो पीओ है। डिजिटली साइंड पीओए सेबी ने बताया है। अब पीओ इज स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी। ये कहता उत्तर प्रदेश और जापान के यमनाशी प्रीफेक्चर ने एमएसएमई के लिए कितने करोड़ रुपए फंड की घोषणा की है। हाउ मच फंड was announced for MSMEs by Uttar Pradesh
and Japan Yamanashi Prefecture. सो आंसर इज 600 करोड़। देखिए उत्तर प्रदेश के, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। एंड जापान, जापान के जो दो शहर थे, जापान के जो दो शहर थे नागासाकी एंड हिरोशिमा, यहाँ पर हम देख लेंगे कि नागासाकी एंड हिरोशिमा जहाँ पे बॉम्बिंग हुआ था, दे आर द पार्ट ऑफ जापान। नेक्स्ट देखते हैं, आईएनएस मैंगरोल किस प्रकार का वारशिप है? INS Mangrove is which type of warship? So your answer will be, it is a anti-submarine warfare shallow watercraft. Next, INS Mangrove 8 ASW shallow watercraft की किस श्रृंखला का ये वेसल है? INS Mangrove is which vessel in the series of 8 ASW shallow watercraft? So your answer will be, it is the third series. So INS Mangrove जो है थर्ड सीरीज है इस श्रृंखला का, वो श्रृंखला कौन सी है? 8 ASW वाटर। ये देखिए मणिपुरी मुआनपुई सिवाई को किस देश में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में कंकरेंटली एक्रेडिट किया गया है? मणिपुई सिवाई has been currently accredited as the next High Commissioner of India to which of the country? इसमें से कौन कंट्री है जिनका हाई कमिश्नर बनाया गया है मणिपुई सिवाई को? सो योर आंसर विल बी न्यू। और इसमें पिछली करंट अफेयर्स के क्लास में हमने देखा था कि नेपाल एंड ऑस्ट्रेलिया, नेपाल की कैपिटल हम जानते हैं इट इज काठमांडू एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, काठमांडू एंड ऑस्ट्रेलिया लास्ट क्लास में हमने देखा था कैनबरा। तो मणिपुई सिवाई को बनाया गया है न्यू का हाई कमिश्नर। देखिए मणिपुरी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? मणिपुरी लैंग्वेज वाज एडेड टू 8th शेड्यूल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेक? इसको देखने से पहले हम देखेंगे कि मणिपुरी इट इज आल्सो क्लासिकल लैंग्वेज, जो हमारे बहुत सारे क्लासिकल लैंग्वेज जैसे कि भारतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम है, सत्रिया है, ओडिसी है, सो उसमें से मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है इट इज ऑफ द मणिपुरी स्टेट। सेंट्रली इट इज, इन्होंने बोला है कि मणिपुरी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। वो अमेंडमेंट क्या था? सो अमेंडमेंट था 71st अमेंडमेंट जो कि 1992 में आया था। इसके थ्रू मणिपुरी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के अंदर एंट्री मिली है। नाउ नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया? नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने नेशनल कैंपेन एंटरप्रेन्योरशिप पे लागू किया? तो आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा जो एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। यहीं पे हम देखेंगे एक नाबार्ड, नाबार्ड को देखेंगे, नाबार्ड। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? सो नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। सो समटाइम्स आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि नाबार्ड स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए कि नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड की अवधि क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड? सो योर आंसर विल बी 21 अगस्त टू 21 नवंबर 2026। ये एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड की टाइम पीरियड किया गया। सेकंड देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म किस दिन मनाया जाता है?
When is the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism observed? ये किस दिन ऑब्जर्व किया गया? सो योर आंसर विल बी 21 अगस्त को किया। इस सीरीज के ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म 2026 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म? सो इसमें हम देखेंगे कि जो थीम था, इसका थीम ये रहा है, हीलिंग थ्रू मेमोरी। Healing through memory is the theme of International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. So इस तरह के और बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और एग्जामिनेशन के लिए आप हमारे चैनल 7in1 अकेडमी को विजिट कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।